उसी को आपको अच्छे से पढ़ना है, जितनी बार हो सके प्रीवियस ईयर करने हैं, जितनी बार हो सके। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ चल रहे हैं, मॉक टेस्ट हो चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हो, वो सब करने हैं, ठीक, चाहे वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हो। अगर मुझे लगेगा कि सही बन रहे हैं तो कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है, सबसे पहली शर्त, ये पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है ना, प्री रिक्वेस्ट, पहली शर्त क्या है भाषा सिखाने की? सरल पाठ्यपुस्तक यानी आसान बना दो जो टेक्स्ट बुक है उसको, बाल साहित्यकारों का साहित्य जो आपकी होता है ना, चिल्ड्रन लिटरेचर जो लिखते हैं उनका लिटरेचर पढ़ा दें, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, चार्ट और पोस्टर लगे हुए हैं चारों तरफ, या निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण? बताइए एक बार, मैं एक बार पोल भी दे देती हूं आपको, फटाफट से आंसर करेंगे समझते हुए। 15 क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो सीटेट ने अपनी वेबसाइट पे भी मॉक टेस्ट दिया हुआ है ना, उसके क्वेश्चंस हैं। सेम क्वेश्चन आया था 16 दिसंबर में, सना परवीन कह रही हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, पेपर वहीं घूम रहा है, अगर आप प्रीवियस ईयर और सिलेबस से भटक रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी जगहें घूम रहे हैं, तब दिक्कत है, क्योंकि कितना दे देगा अलग, कहां से लाएंगे जब सिलेबस सेम है? तो मॉक टेस्ट सेम दिए उन्होंने उस तरह के। देखो एक बार, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सब, इस बात पे ध्यान दिए बिना कि पेपर में क्या आया था, इससे पूछ लूं उससे कर लूं, सिलेबस पक्का कर लो। सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त डी ऑप्शन, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। ये हर साल आता है क्वेश्चन, ये इस साल ही नहीं, ये हर साल आता है घुमा फिरा के यही क्वेश्चन। इसको लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट बोलते हैं, ठीक है, इनपुट रिच एनवायरमेंट बोलते हैं। इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन आता है, इंग्लिश पेडागोजी में भी, बस भाषा बदल जाएगी, इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरमेंट लिख देगा। मतलब जहां बच्चे को कम्युनिकेट करने का मौका ज्यादा से ज्यादा मिले, जहां लैंग्वेज के इनपुट्स ज्यादा से ज्यादा हो, चाहे वो चार्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो बात करने की फॉर्म में हो, चाहे वो पोस्टर्स की फॉर्म में हो, चाहे वो लिटरेचर की फॉर्म में हो, एनवायरमेंट मिलना चाहिए। कुल मिलाकर की बात ये है, एनवायरमेंट से सबसे तेजी से भाषा सीखी जाती है। आज आप इंडिया में रहते हैं, कल यूएस चले जाएंगे, इंग्लिश आपको अपने आप आ जाएगी, ना चाहते ना चाहते, ठीक। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट लैंग्वेज सीखने में, ये बात हमें बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखनी है, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को, भाई अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट ठीक से हो तो क्या करना चाहिए, ये पूछा है। फटाफट से बताओ, गर्मी लग गई आज तो, फटाफट से आंसर करो। मैं एक बार पोल दे देती हूं आपको, नेक्स्ट पोल ले लो एक बार। 15 क्वेश्चंस हैं, पेपर में मिलेंगे एज इट इज, क्योंकि सारे टॉपिक कवर हो गए ना इन 15 क्वेश्चंस में। जो आपका लैंग्वेज पेडागोजी है, क्वेश्चन आपके टॉपिक ही 7-8 टॉपिक हैं, ठीक है, टॉपिक ही 7-8 हैं, कहां से लाएंगे क्वेश्चन, कहीं चांद से थोड़ी बनवा के लाएंगे जब सिलेबस सेम है। तो देखो 95% आंसर्स आप बी कह रहे हैं इसमें। देखिएगा एक बार, अगर मैं बात करूं बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बताइए। अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, यानी इमिटेट करने के लिए, नकल करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर भाषा प्रयोग के अवसर देना, यानी लैंग्वेज यूज के आप ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देंगे, या फिर नेक्स्ट है साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, यानी आप रिवॉर्ड देंगे अगर वो साहित्य पढ़ेंगे तो, या फिर व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। ये कभी बहुत बड़ा महत्व नहीं रहता है, व्याकरण बच्चा अपने आप सीख जाता है, मतलब अपने आप भी नहीं तो एनवायरमेंट के थ्रू और भी बहुत सारी चीजों के थ्रू। इसको हम ज्यादातर 99% केसेस में आपको आंसर ये कभी नहीं मिलेगा कि व्याकरण पे जोर दो, व्याकरण पे जोर दो, वो नहीं होता। अगर हम बात करें तो आंसर बी ही सही है, जो कि आप लोग 92% सही दे रहे हैं आंसर। बच्चों के भाषा विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे भाषा प्रयोग के अवसर देना। जितने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बच्चों को लैंग्वेज को यूज करने की मिलेंगी, उतनी अच्छी उसकी लैंग्वेज होगी। आप देखते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं या सीबीएसई वाले हैं सो कॉल्ड, वो क्या है, उनकी इंग्लिश बेहतर मिलती है कंपैरेटिवली। ग्रामर की बात नहीं कर रही हूं मैं, जो स्पोकन इंग्लिश है, उनकी कॉम्प्रिहेंशन जो है भाषा को समझना, और यूपी बोर्ड या बाकी जो स्टेट बोर्ड्स हैं वहां पे थोड़ी सी दिक्कत कम्युनिकेशन में या स्पोकन लैंग्वेज में आती है। उसका रीजन क्या है, प्रयोग के अवसर कम मिले हैं हमें, जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं, है ना, हमें मतलब मैं भी इंक्लूडेड, ठीक, बाद में मिल गए, ठीक। तो भाषा प्रयोग के अवसर, अपॉर्चुनिटीज जितनी ज्यादा दी जाएंगी, देखो सिंपल एक फंडा है, लॉजिक एक ही है, बच्चा जहां सबसे ज्यादा सक्रिय है, बच्चा जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा एक्टिव है, 90% चांस है, इवन मोर देन दैट, कि आंसर वही होगा। चारों में से सबसे ज्यादा एक्टिव और उसके लिए नुकसान का ना हो वो एक्टिव होना। क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार, पढ़िए और आंसर कीजिए पोल में, पढ़ के पोल में आंसर कीजिएगा।
सबका एग्जाम पोस्टपोन होगा क्या, ऑफलाइन होने की संभावना? अरे नहीं भाई, ऐसे थोड़ी होता है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। एक तो ये न्यूज ऐसी ऐसी बन जाती है ना, जब 20th से उन्होंने लिखा है कि कंटिन्यू होंगे सेशन तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप क्यों अज्यूम कर रहे हो कुछ भी। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान है। भाई जब लैंग्वेज आप सीख रहे हैं तो लैंग्वेज एक मीडियम है जिससे आपका नॉलेज का जो दायरा है वो भी बेहतर होगा, ठीक। जिसमें सर्वाधिक योगदान, सबसे ज्यादा तो जो रोल है इंपॉर्टेंट वो किसका है ये पूछा है। बाल साहित्य की पुस्तकों का है, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का है, राष्ट्रीय समाचार पत्रों का, या फिर विभिन्न प्रकार की कविताओं का। आंसर कीजिए फटाफट से। इसमें सबके आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं। हाँ, सबके आंसर इसमें अलग अलग आ रहे हैं। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान है, तो कोई इन दोनों का होगा नहीं क्योंकि बच्चा एक्टिव कम है। बात हो रही है ज्ञान क्षेत्र की, ठीक है, ज्ञान क्षेत्र की बात हो रही है, भाषा के माध्यम से बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो लैंग्वेज के पास जाएंगे हम। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर बाल साहित्य की पुस्तकों का। हालांकि बच्चा एक्टिव सबसे ज्यादा यहां है विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, और मेरे अनुसार भी यही होना चाहिए, बट बात ए के साथ ज्यादा बनती है, ठीक है, क्योंकि बाल साहित्य ज्ञान क्षेत्र की बात हो रही है ना, सांस्कृतिक गतिविधियों में वो लेगा लेकिन फिर लैंग्वेज का यूज नहीं, वो क्वेश्चन के साथ नहीं जा पा रही बात। जो बी ऑप्शन है होना यही चाहिए था, बट अगर हम देखते हैं तो ज्यादा प्रोबेबल आंसर ए के साथ जाएंगे, बाल साहित्य की पुस्तकों का। आगे बढ़ेंगे। अगर ये मैंने कभी कहीं कराया हो तो मुझे एक बार याद दिलाइएगा, ठीक, क्योंकि अगर आंसर की के हिसाब से जाएंगे तो मेरे ख्याल में बाल साहित्य ही आएगा, नहीं तो देखें तो एक्टिविटी से भी ज्ञान क्षेत्र बढ़ता है, बट ज्ञान क्षेत्र मेनली अगर आप बच्चे लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, तो ए के साथ इसलिए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए एक बार, मैं आपको दे देती हूं पोल, पोल देते हैं। कैलेंडर और क्लॉक पे भी क्वेश्चंस हैं, तो वो तो इस बार इन्होंने रीजनिंग के लिए बोला भी था ना, थोड़ा सा इस बार इन्होंने थोड़ा सा बोला भी था, तो वो भी तैयार करके जाओ। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। भाई फर्स्ट और सेकंड क्लास है आपकी, बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी भाषा सीख रहे हैं, अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मान लो कोई बच्चा गुजराती है तो बीच में गुजराती बोल लेता है, भोजपुरी बोल लेता है, ठीक, हिंदी भाषा सीख रहे हैं वैसे। तो कैसी है ये बात? बहुत गलत बात है, स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, या वैध ही नहीं है, इनवैलिड है, या फिर बताओ एक बार। बी ऑप्शन को आप 97% सही मानते हैं, यानी स्वीकार्य है या अपेक्षित है। मैं कहूं भाई बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेगा, ये बात बिल्कुल एक्सेप्टेबल भी है और ये डिजायरेबल भी है, ऐसा होगा ही, क्योंकि उसने अपनी भाषा मातृभाषा को एक्वायर किया घर में, धीरे धीरे दूसरी लैंग्वेज सीखेगा, तो ये स्वीकार्य है, ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इसको ऐसा नहीं है कि आप फाइन लगा दो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और मातृभाषा में ही प्राइमरी लेवल पे स्पेशली पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। बाल साहित्य है ना, एग्जैक्टली ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंगली। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 5 का लीजिए पोल और जवाब दीजिए। थोड़ा सा मेरी स्पीड स्लो है जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती हैं और उस पर चर्चा करती हैं, और इस पे क्या करेंगी, डिस्कशन करेंगी। पढ़ने पे फोकस कीजिएगा और चर्चा पे फोकस कीजिएगा। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे, मतलब आप क्या सोचते हैं इस क्लास के बारे में, बताइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है, सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही हैं, जो उन्होंने टीचिंग ट्रेनिंग में सीखा था वो उन रिचुअल्स को पूरा कर रही हैं। तो क्या सिर्फ खाना पूर्ति करना पढ़ाना है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सिर्फ रिचुअल पूरा करना है, जो उन्होंने सीखा था उसको पूरा कर रही हैं, है ना। हमें बच्चों की भलाई देखनी है, आपने क्या सीखा उसको सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं या अपना काम पूरा कर रहे हैं, वो नहीं, ठीक। पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। हाँ भाई पढ़ने की बात हो रही है, जब वो पढ़ के सुनाती है दैट मींस बच्चा भी तो किताब खोल के बैठा होगा ना, वो भी तो पढ़ रहा होगा, जब वो पढ़ रही है तो वो भी तो लाइन बाय लाइन देख रहा होगा। और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास अपने आप होगा क्योंकि चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। जब डिस्कशन हो रहा है तो वो एक्सप्रेशन भी आएगा बच्चे का, और एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति सबसे ज्यादा जरूरी होती है लैंग्वेज में, ठीक। तो पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, ये बात हमें दिख रही है। फिर भी हम बाकी के 2 ऑप्शन जरूर चूज करेंगे या रीड करेंगे। कहानी सुनाने से समय नष्ट होता है, यार फिर तो आप लैंग्वेज सिखाना ही बंद कर दो। अगर एक्टिविटी कराने से समय नष्ट होगा तो फिर हम कुछ कराएंगे ही नहीं। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है, यानी बाधित करती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। कहानी पे चर्चा से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास भी होगा, एक्सप्रेशन का भी विकास होगा, उसकी थिंकिंग स्किल्स भी बेहतर होंगी, बहुत सारी चीजें होती हैं चर्चा से। तो बी ऑप्शन मच बेटर है बाकी अदर 3 ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। ज्यादातर बच्चे
पढ़िए एक बार और पोल में आंसर कीजिए और लाइक शेयर करो यार, एनर्जी बना के रखो। 16,000 लोग आप लोग जुड़े हुए हो, सिर्फ 7200 लोगों ने लाइक किया है। कहाँ लेके जाओगे लाइक शेयर का बटन? डिसलाइक का तो हटा ही दिया है यूट्यूब ने। देखो एक बार, 1 मिनट रुको, पोल देती हूँ, फटाफट से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछ लेता है। इसमें तो मैं आपका आंसर्स देखना भी चाहती हूँ पोल में कि आप क्या आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए देखो, हर जगह एक्टिविटी काम नहीं आएगी, आपको क्वेश्चन पढ़ के उसके अनुसार आंसर करना है। अगर ज्ञान क्षेत्र की बात हुई है तो जरूरी नहीं हम एक्टिविटी पे ही फोकस करें। ठीक है बात? देखो एक बार आंसर करो फटाफट से। बी कह रहे हैं 72%, चुनौतियों और अवसरों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। अच्छा, और कुछ? देखो, ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश, देखो जटिलताएं अगर बच्चे घर पे ही सीख लेंगे तो फिर स्कूल आके क्या करेंगे? ठीक है, तो वो जटिलताएं या बिल्कुल कॉम्प्लेक्स रूल सिस्टम तो बाद में सीखते हैं, नियम भी, ग्रामर वगैरह बाद में अच्छी होती है, तो ये तो हट जाएगा। जटिलताओं वाला ऑप्शन हम हटा देंगे। मानक होता है स्टैंडर्ड। बचे 2 ऑप्शन। ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की चुनौतियों, ठीक है, और अवसरों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। अवसरों को आत्मसात कर मतलब बन रहा है कुछ लॉजिक। अवसरों को आत्मसात कर, अवसर को कैसे आत्मसात करेगा कोई, है ना? होने को हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट बेहतर है कि चुनौतियों और प्रचलनों को, जो चीजें चल रही होती हैं लैंग्वेज में, जिनके थ्रू वो बार बार गो थ्रू होते हैं, ठीक है, जिनसे वो रोज रूबरू हो रहे हैं, ठीक है, उर्दू भी पढ़ लेंगे आज हम, तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम। भाई जो कॉन्टेम्पररी यूज है लैंग्वेज का, उसके साथ वो अवगत हो जाते हैं, और जो चुनौती डेली बेसिस पे उनको सामने आ रही है बोलने में, सुनने में, लैंग्वेज को समझने में, उन सब से। प्रचलनों मतलब जो डेली बेसिस पे लैंग्वेज में यूज होती हैं जो चीजें। आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश पेडागॉजी का भी करा दूंगी मैं, कल कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डैश से संबंधित है। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत यानी लैंग्वेज एक्विजिशन। ये इंग्लिश में भी सेम रहते हैं ये क्वेश्चंस। हिंदी और इंग्लिश पेडागॉजी के साथ मजे की बात ये है, टॉपिक सारे सेम है। लैंग्वेज एक्विजिशन, एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। बताइए, एक ही व्यक्ति है यहाँ पे, तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए हमें। एक व्यक्ति है जिनका नाम आपको ऐसे ही पता है बिना पोल के ही, नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की, ठीक, नॉम चॉम्स्की कहते हैं भाषा अर्जन क्षमता या सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर, है ना। ये कहते हैं कि मनुष्य जो है उसमें जन्मजात भाषा को अर्जित करने की क्षमता है, एक्वायर करने की क्षमता है, जो किसी और में ना होकर के सिर्फ इंसान में ही है। और हमारे अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, भाषा अर्जन यंत्र होता है, जिसके माध्यम से हम भाषा को अर्जित कर लेते हैं और मदर टंग में आसानी से हो पाती है। ठीक, तो अर्जन क्षमता की बात सिर्फ चॉम्स्की कर रहे हैं, बाकी वाइगॉस्की अंतःक्रिया की बात करेंगे। प्याजे अपना जो उनका क्या कहते हैं उसको, उन्होंने भाषा को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। अहम केंद्रित वाक्य की बात करेंगे। स्किनर अनुकरण की भी बात कर सकते हैं, ठीक, यानी इमिटेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार, ये पढ़िएगा। एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता है लैंग्वेज या लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 8, 4 ऑप्शन आपके सामने, देखिए फटाफट से आंसर कीजिएगा। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है। माया एक बच्ची है जो ज्यादातर क्या होता है, शब्दों को लिखते समय शब्दों को छोटा बड़ा लिखती है, ठीक, या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती, यानी लिखने में समस्या हो रही है बच्चों को कहीं ना कहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं जो समस्या है वो लिखने में है, क्योंकि हम संभवतः बात हो रही है यहाँ पे, प्रोबेबली हो सकता है माया को डिस्लेक्सिया हो ही ना, सॉरी डिस्ग्राफिया हो ही ना, बट संभावना तो यहाँ पे लिखने की गड़बड़ की है ना। हम ये भी तो नहीं कह सकते ना बच्चे को, हम ये कहते हैं कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है जो भी बच्चे गलती कर रहे हैं वो सारे इंटरेस्टेड ही नहीं है, या अज्ञान ही है ना, या लापरवाह ही है। हम बच्चों को ब्लेम नहीं करते, हम प्रॉब्लम ढूंढते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? डिस्ग्राफिया, जो कि लेखन संबंधी विकार है, राइटिंग रिलेटेड आपका डिसऑर्डर है। अगर यहाँ पे पढ़ने से संबंधित होता, मुझे पोल नहीं दिखता मैम, क्या फोन में पोल नहीं आता? यार आता होगा, मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है, आज कमेंट करके बताना। सोशल साइंस वाले में बहुत मिस्टेक है, प्लीज आप एक बार चेक करके बताएं। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तौशिक अहमद, ठीक है, ठीक है, हिमांशी दी की फैन। डिस्ग्राफिया, ठीक, अगर पढ़ने से संबंधित होता डिसलेक्सिया, अगर कैलकुलेशन से संबंधित होता तो वो डिसकैलकुलिया हो जाता। देखो भाषा में जनरली 3 पूछेगा आपसे, या तो डिस्ग्राफिया पूछेगा लिखने से संबंधित, अगर पढ़ने से संबंधित पूछेगा तो उस केस में आपके सामने आ जाएगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया,
और तीसरा हद से हद लैंग्वेज के सेशन में आपसे पूछ लेगा समझने से संबंधित या बोलने से संबंधित। अगर समझने या बोलने से संबंधित लिखा हो तो आप समझ लेंगे अफेजिया है, अफेजिया या फिर डिस्फेजिया। ठीक, ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन या भाषा को समझने से संबंधित होता है। तो लैंग्वेज के पोर्शन में सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के, यानी भाषा अक्षमता के या अधिगम अक्षमता के, डिस्ग्राफिया जो कि लिखने में अगर गड़बड़ है तो डिस्ग्राफिया की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है बच्चे को हो, पढ़ने में अगर दिक्कत है तो डिस्लेक्सिया हो सकता है, समझने में अगर भाषा को दिक्कत है या बोलने में तो अफेजिया हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक आंसर लैंग्वेज में होगा। अगर गणित होगा तो वहां डिस्कैलकुलिया भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ये पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, बहुत ही डिसेंट सा क्वेश्चन है। देखिए, कोई कह रहा है 6 का आंसर बुक में अलग है, मैं एक बार चेक कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बुक कौन सी है ये भी डिपेंड करता है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं कमेंट्स में बता ही देती हूँ। वैसे तो रेयर ही होती है आजकल इस तरह की कंफ्यूजन, है ना, क्योंकि पेडागोजी क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत संभावना रहती है। भाषा का मनुष्य की डैश पर की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध है। वैचारिकता, व्यापार, अस्मिता और विचार, व्यवहारिकता और व्यवहार, या अस्मिता और व्यापार। कीजिए आंसर। बहुत बार पूछा जा चुका है, इसमें आप लोग आंसर गलत कर रहे हैं। दुख की बात है एक, ठीक है, क्या बात है, दुख की बात है ये कि आप आंसर गलत कर रहे हैं। भाषा का मनुष्य की, देखो वैचारिकता और व्यापार तो होना नहीं चाहिए, व्यवहारिकता और व्यवहार, भाषा का मनुष्य की व्यवहारिकता और मनुष्य के व्यवहार के साथ गहरा संबंध है। इससे बेहतर हमारे पास ऑप्शन है अवेलेबल। ठीक है, ये तो बिल्कुल याद रख लेने वाला है क्योंकि ये इतनी बार पूछा जा चुका है, आपको पता होना चाहिए। भाषा का मनुष्य की अस्मिता, अस्मिता यानी उसका सेल्फ, उसकी मैं की भावना, उसका आय का कॉन्सेप्ट, उसकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं। ठीक, और विचार यानी उसके थॉट और उसकी आइडेंटिटी उसके सेल्फ से, उसके मैं से जुड़ी हुई है भाषा। भाषा का मनुष्य की आइडेंटिटी और मनुष्य के साथ, विचार के साथ, उसके थॉट के साथ, ये आइडेंटिटी, थॉट, ये थिंकिंग, ये सब भाषा से जुड़े हुए हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ना कि सी। ठीक है, कोई इसमें गड़बड़ या कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बी ही है आंसर, क्योंकि अस्मिता के साथ व्यापार नहीं हो सकता। विचार उसके थॉट प्रोसेस से, उसकी आइडेंटिटी से जोड़ा गया है इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए, पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोल लीजिएगा, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। देखो, एक तो सर्वाधिक यानी सबसे महत्वपूर्ण, कौन सी दृष्टि, आकलन, असेसमेंट करना है आपको बच्चे की भाषा का, वो भी भाषा कौन सी, लेखन क्षमता, राइटिंग स्किल्स का। तो ये कीवर्ड पकड़ा करो क्वेश्चन को पढ़ते समय। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चे की लेखन क्षमता का आकलन करने की, मतलब आपको राइटिंग स्किल्स को जांचना है, असेस करना है कि वो कितना बेहतर है उसमें या कहां कमी है। कौन सा प्रश्न जिसमें सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से सोचना भी पड़े और लिखना भी पड़े। अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। तो 4 ऑप्शंस हैं। बहादुर बित्तो शीर्षक कहानी लिखिए, आपने शीर्षक दे दिया, वो उसी के अराउंड बना देंगे कहानी। तो उतनी उनका थॉट इसमें उतना ज्यादा नहीं लगा जितना बाकी किसी में लग सकता है। बहादुर बित्तो कहानी को शीर्षक दीजिए, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं लगा, इसमें तो थिंकिंग स्किल्स ज्यादा लग रही हैं, शीर्षक तो एक शब्द में लिख देंगे। बहादुर बित्तो में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए, इसमें लिखना कहां महत्वपूर्ण है, इसमें तो उनकी भाषा की समझ काम आएगी, सिर्फ चिन्ह करना है किसको, संज्ञा को। कितने शब्द होंगे संज्ञा जो होंगे, संज्ञा मतलब नाउन, अंग्रेजों समझ लो। बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए, इसमें सबसे ज्यादा थॉट प्रोसेस प्लस लैंग्वेज स्किल्स उसकी लगेंगी, जिसमें उसकी राइटिंग स्किल्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अब उसको अंत बदल के लिखना है, यानी उसको सोचना भी पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। लेखन क्षमता का मतलब समझ रहे हो, राइटिंग स्किल, जो एक राइटर करेगा, जो काम एक लिरिसिस्ट करेगा, उसको सोचने पड़ेंगे शब्द लिखने के लिए, तो वो एक प्रॉपर एंड दे पाएगा। जब सबसे ज्यादा ओपन एंडेड जो है, जो मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है, वो डी ही है यहाँ पे। ठीक है, बहादुर बित्तो शीर्षक कहानी, किसी भी बाकी के 3 में उतना ज्यादा दिमाग और उतनी ज्यादा लेखन क्षमता का इस्तेमाल नहीं हुआ, उसकी राइटिंग स्किल्स कितनी बेहतर होंगी ये डी से ही पता लगेगा। तो डी मच बेटर है या बेस्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे, कुछ 4-5 क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी अगर बच्चा आप चाहते हैं कि वो ठीक से रीडिंग कर पाए तो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर कीजिएगा, पोल में ही आंसर कीजिएगा। देखिए फटाफट से, यार पोल फोन में नहीं आता है क्या, मेरे ख्याल में तो आना चाहिए, मैं देखती हूँ अभी अपने फोन में देख लेती हूँ।
फटाफट से आंसर करो। फोन कहाँ है मेरा, ये रहा। दीजिए जवाब। 20,000 लोग हम जुड़े हुए हैं हमारी वीडियो में, हमें ही ऐड दिखा रहे हैं। वाह। पोल यहाँ तो नहीं आ रहा यार, सही बोल रहे हो, मे बी लेट आता होगा या तो। देखो एक बार, आ रहा है पोल, आता है भाई, आता है। मे बी आईफोन में ना आता हो, भगवान जाने। देखो एक बार फटाफट से देखो। अगर हम बात करते हैं यहाँ, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, आता है ना, हाँ ठीक है, लेट आता होगा या तो मैंने अभी ओपन किया है। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसमें, पढ़ने की कुशलता, रीडिंग स्किल्स में। अर्थ निर्माण, उच्चारणगत शुद्धता, तीव्र गति या शब्द पढ़ना, कि बच्चा पढ़ पाए शब्द, उच्चारण शुद्धता, बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन एकदम अच्छी होनी चाहिए, या तीव्र गति यानी फ्लुएंसी से पढ़ पाए। सारे इंपॉर्टेंट है, क्या दिक्कत है भाई, फ्लुएंसी से भी पढ़ पाए। अगर एक शब्द मैं आज पढ़ती हूँ और एक 3 मिनट बाद पढ़ती हूँ, आपको मजा ही नहीं आएगा। तो वो फ्लुएंसी भी चाहिए, वो तीव्रता भी चाहिए, शब्द पढ़ना भी आना चाहिए ऑब्वियसली। उच्चारणगत शुद्धता यानी आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, स्पेशली अगर आप टीचर हैं तो बहुत जरूरी है। अर्थ निर्माण, बताओ, सबसे महत्वपूर्ण अर्थ निर्माण ही है, सबसे महत्वपूर्ण, इवन अक्षर की पहचान से भी ज्यादा, ठीक है, अर्थ निर्माण है। मीनिंग मेकिंग करना, अगर मीनिंग ही समझ में नहीं आया तो फायदा क्या हुआ। चाहे आपने अ को आ पढ़ लिया और ब को ब पढ़ लिया, बकरी पढ़ लिया और समझ में कुछ आया नहीं, तो फायदा क्या हुआ। तो मीनिंग मेकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रीडिंग स्किल्स में, ठीक। और लिखने में आपका अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो शब्द पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, शब्द पढ़ के भी अगर समझ ना आए तो कोई पॉइंट नहीं हुआ ना। तीव्र गति से पढ़ना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उच्चारणगत शुद्धता भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट पूछेगा तो ए है, वैसे चारों इंपॉर्टेंट है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, चारों जरूरी है ना। लेकिन अर्थ निर्माण सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो मीनिंग मेकिंग कर पाए, उसको समझ में तो आए कहा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से देखिएगा, पोल लीजिएगा। और लाइव चैट अगर बंद कर दोगे तो नहीं आएगा, लाइव चैट चालू रहेगी तभी आएगा। आइकॉनिक तिवारी बता रहे हैं। अच्छा, पोल तब आएगा जब आप लाइव चैट को ऑन करके रखोगे। बहुत बढ़िया। हम लोग 21,000 लोग जुड़ चुके हैं और 11,000 लोगों ने लाइक किया है। यहाँ पे लाइक शेयर करना बनता होता है ना। कई लोग जो नए जुड़े हैं उनको हम बता देते हैं, यहाँ की प्रथा है ये, लेट्स लर्न की। संयुक्त परिवारों में बच्चों का विकास, बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। यानी जो ज्वाइंट फैमिली होती है वहां पे लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे का बेहतर होगा, बजाय कि एक न्यूक्लियर फैमिली जहां पे सिर्फ माँ बाप है और एक बच्चा है, और जहां पे दादा दादी चाचा ताऊ ये सब हैं, वहां पे ज्यादा बेहतर होगा। उनके बच्चे भी होंगे क्योंकि लोग ज्यादा होंगे, और भाषा कहां से आती है, एनवायरमेंट से, वातावरण से, पर्यावरण से आती है। तो अंतःक्रिया ज्यादा होगी जहां लोग ज्यादा होंगे ऑब्वियसली। तो परस्पर इंटरेक्शन है इसका रीजन, यानी जो वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जो अंतःक्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्यार करते हैं, जो भी करते हैं, भाई वहां एक्टिविटी ज्यादा होगी ना जहां लोग ज्यादा हैं, तो एनवायरमेंट मिल गया उसको। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, ये भी पूछा जाता है। दैट मीन्स कि भाषा के लिए हमें अंतःक्रिया की जरूरत होती है, सोशल इंटरेक्शन की जरूरत होती है। ये वाइगॉस्की का कॉन्सेप्ट है। बड़ों की परिपक्व भाषा, ऐसा जरूरी नहीं, अब घर में अगर माँ बाप भी हैं तो उनकी भी तो परिपक्व थी भाषा। यहाँ पे संयुक्त परिवार कहाँ लॉजिक बना। बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, वो तो 2 फैमिली मेंबर हैं, जब मम्मी पापा हैं वहां भी कर सकता है बच्चा अनुकरण, यानी इमिटेशन, तो नकल। तो परस्पर प्रश्नोत्तर तो 2 लोगों में भी हो सकते हैं, तो इससे संयुक्त परिवार का तो कोई संबंध नहीं हुआ। तो संयुक्त परिवार का सिंपल मतलब है परस्पर अंतःक्रिया, वहां जो इंटरेक्शन है पर्सन टू पर्सन का वो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि लोग ज्यादा हैं, ठीक। डी ऑप्शन। तो बच्चा देखने को भी उसको ज्यादा चीजें मिलेंगी, सोचने को भी ज्यादा मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार, आंसर कीजिएगा। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। कोई कह रहा है 10,000 सो रहे हैं इसलिए लाइक नहीं किया। कमाल हो भाई, ये ज्यादा सीरियस लोग होंगे या तो फिर ये बस अपना फायदे के लिए देख के जाते हैं, उनको कोई प्यार मोहब्बत नहीं है टीचर से, मतलब वो वाला प्यार मोहब्बत नहीं, दिल पे मत ले जाना। देखो एक बार, है ना, इनके अंदर वो संवेदना नहीं है कि हम खुशी खुशी यहाँ पे अपना योगदान भी दें कुछ। इनको लगता है कहीं सामने वाले का फायदा हो गया मेरे कुछ करने से, तो कैसे होगा। अगर मैं भी यही सोचती तो हम यहाँ होते ही नहीं आज। देखो एक बार, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है, बताइए एक बार। कौन सा कथन सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा एप्ट है भाषा शिक्षण के संदर्भ में प्राथमिक स्तर पे। प्राथमिक स्तर के बच्चे की एज क्या होगी भाई, 6 से 11 साल।
जो एलिमेंट्री का होगा उसकी क्या होगी 11 से 14 वर्ष। ठीक, ये बात हमें ध्यान में रखनी है, उसको ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। पहला ऑप्शन है सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है, रेट तो अलग अलग होगा ना, फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही नहीं बचे अगर सबकी समान गति से होगी तो। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें, यानी उनको मौका मिले अलग अलग तरह की चिल्ड्रन लिटरेचर की जो किताबें होती हैं चाचा चौधरी और फलाने। ठीक, बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए, या बच्चों को केवल भाषा की पाठ्यपुस्तक ही दी जानी चाहिए। देखो ये दोनों ए और डी तो मैं आपके लिए हटा देती हूँ, बी और सी में से आप कोई चूज कर लीजिए। ठीक है, मोहम्मद फयाज, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, स्कूल और घर की भाषा में समरसता या समरूपता होनी चाहिए। समरसता आई थिंक इज द राइट वर्ड। मैं एक दिन करा भी दूंगी, आया हुआ क्वेश्चन है, बट इतने क्वेश्चन और इतनी सारी चीजें हम लोग कराते रहते हैं कि कई बार दिमाग से निकल जाती हैं चीजें। ठीक है, मेरे ख्याल में समरसता होता है, और एक बार चेक करना पड़ेगा ये क्वेश्चन में, क्योंकि समरूपता भी गलत नहीं है। और बात रही ह्यूमनिज्म के जो फादर हैं और स्पिरिचुअल फादर, कार्ल रॉजर्स को कहा जाता है, और यही एक आंसर है इसका, दोनों ही बातों का। बट ये सीटेट में कब से पूछा जाने लगा। देखो एक बार, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर देना, बिल्कुल सही बात है ना। बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए, ये अलग से नहीं सिखाए जाते, ये अपने आप सीख लिए जाते हैं। इनका क्रम जो है अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे सुबो पाली, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, लेकिन सिर्फ क्रम में ही सीखे जाएंगे ये नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चा रोबोट थोड़ी है कि जब आपने कहा कि बोलने पे ध्यान देना है तो आप सिर्फ बोलने पे ध्यान देंगे, जब बच्चे को कहा सुनने पे ध्यान देना है तो सिर्फ सुनने पे ध्यान देंगे। भाई वो तो बोलने पे भी दे सकता है। तो वो चारों एक साथ ही अंततः संबंधित होते हैं और एक साथ डेवलप होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए सीक्वेंस क्या होगा, तब चारों का सुनना बोलना जो क्रम है सुबो पाली उसी में होना चाहिए। तो यहां ये बात सही नहीं बैठती। सबसे बेहतर होगा कि बाल साहित्य आप पढ़ने को दें अलग अलग तरह का, उससे क्या होगा, अच्छी होगी उनका जो शिक्षण है और अधिगम। पोर्टफोलियो डैश मदद करता है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है कि पोर्टफोलियो जो है, मैं अलग अलग सब्जेक्ट की मैराथन लूंगी, अभी एनर्जी आ रही है धीरे धीरे, उतनी तो नहीं बट आ रही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 14 आंसर कीजिएगा फटाफट से। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद आप अपने घर और मैं अपने, वैसे तो आप अपने घर और मैं अपने घर ही हैं ऑनलाइन की वजह से, बट क्या करें। देखो एक बार पढ़ते रहना, पढ़ना मत छोड़ना इस टाइम पे, ये सोच के कि पेपर तो पता नहीं कब होगा तब होगा, है ना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो डैश में मदद करता है, बच्चों को भययुक्त वातावरण देने में। भाई डर का वातावरण देने के लिए क्यों यूज करेंगे हम पोर्टफोलियो का। कार्य को संचित करने में, हाँ कर सकता है, अगर आपको जो बच्चों का काम है उसको एक जगह इकट्ठा करना हो तो कर सकता है। का समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में, समस्त क्षमताओं का कैसे जानकारी दे सकते हो, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। अगर सबसे बेहतर ऑप्शन पूछेगा तो आप डी के साथ जाएंगे। संचित तो ये भी करता है कहीं ना कहीं, इकट्ठा तो ये भी करता है कि जो बच्चे का जितना भी काम है, उसकी जो भी एबिलिटीज हैं, जिस भी फील्ड में वो अच्छा है, वो पूरी फाइल बन जाती है पोर्टफोलियो में, और वो सब आपके पास एक फाइल में होता है। लेकिन क्रमिक प्रगति का आकलन अगर आपको करना है कि प्रॉपर प्रोग्रेसिव, या सीक्वेंस में जो उसने अच्छा किया है, ये क्योंकि क्लास टू क्लास आप पता कर सकते हैं उसकी फाइल को देख करके, उसकी पोर्टफोलियो को देख करके। तो क्रमिक प्रगति जो शब्द है ये अपने आप में बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है किससे, पोर्टफोलियो से। तो इस बात को हमें समझ जाना है। एक होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है किसी एक पर्टिकुलर घटना का, बच्चे ने आज सर फोड़ दिया किसी का, जो कि नहीं करना चाहिए, तो वो एनेक्डोट में जाएगा, वो एक घटना बन गई, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, बहुत कम शब्दों में बयां की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती हैं, एक बार पढ़िए इसको। रूपा, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास, तो मैम कॉन्फिडेंस ही हिला। अच्छा ऐसा है क्या, देखो एक बार क्वेश्चन का आंसर करो। रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती हैं, उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त, एक लोक कथा है गुजराती, मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आदर के लिए, ठीक है, उनकी भाषा में, ये वर्ड्स हैं जो आपको समझने हैं। क्या पढ़ा रही थी, गुजराती भाषा, ये की वर्ड्स हैं जो आपको पढ़ते हुए देखने चाहिए। ठीक, जैसे गुजराती भाषा में भाई को भाई बेन का प्रयोग किया जाता है, तो कोई एक लैंग्वेज थी और सब बच्चों से कहा तुम्हारी मदर टंग में इस चीज को क्या कहते हैं,
मतलब बहुभाषिता को उन्होंने जोड़ लिया, सभी बच्चों को मल्टीलिंगुअल बना लिया क्लासरूम को, क्योंकि वहां एक ही भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे ये तो जरूरी नहीं है। तो आपको हर एक बच्चे को जोड़ना है, चाहे उसकी मातृभाषा कोई डिफरेंट हो, क्योंकि हमें मातृभाषा से कनेक्ट करके, उसकी मदर टंग से कनेक्ट करके तो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा सीखने में, क्योंकि मदर टंग ही एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे पहले वो सीख पाएगा। ठीक, तो चौथी कक्षा वैसे भी प्राथमिक स्तर पर तो मदर टंग की ही अनुशंसा करता है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी। तो बहुभाषिकता को, मल्टीलिंगुअलिज्म को, कि सभी भाषाओं को मौका मिले क्लासरूम में, संबोधित करते हैं ये बात कह करके। सभी बच्चों को अवसर देना, अन्य भाषाओं को जानना। जान तो आप कितना ही लोगे, कोई लैंग्वेज थोड़ी बन जाओगे 2-4 शब्दों से। ठीक, अभ्यास प्रश्न को करवाना, ये सारी बातें ठीक हैं, बट सबसे बेहतर क्या है, बहुभाषिकता को संबोधित करना। जो अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे क्लास में बैठे होंगे डाइवर्सिटी के साथ, किसी के घर में बंगाली, किसी के में गुजराती, किसी के में भोजपुरी, किसी में हरियाणवी, तो वो आपने सबको कनेक्ट कर लिया, क्योंकि अब हर बच्चा बताएगा कि हमारे घर में मम्मी पापा को क्या कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मल्टीलिंगुअलिज्म से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये थे कुछ 15 क्वेश्चंस। अभी हम इस तरह के सेट और भी लगाने वाले हैं। आउट ऑफ 15 कितने ठीक हुए ये आप कमेंट कीजिएगा, है ना। रिवीजन अपना जारी रखिए। इसकी पीडीएफ विद आंसर्स, ये वाली तो एटलीस्ट मैं शेयर कर दूंगी। इतनी सी बात है। कोई और बात आपकी हो जो आपको लग रहा हो, कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। किसी और क्वेश्चन में डाउट हो गया हो तो वो बता दीजिए। साइंस और सोशल साइंस का 20 से पहले करा दीजिए एक क्लास। चलो करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। गुड टू सी यू। हाय मैम, गुड टू सी यू। राजीव शर्मा कह रहे हैं, शर्मा आपकी वजह से मैंने सीटेट जनवरी 2021 क्लियर किया और सीडीपी में 30